हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग यूपी टीटी और यूपी एलटी के लिए हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं और हिंदी की क्लास में दोस्तों आज हमारे संज्ञा का पहला टॉपिक है। इसके पहले हमने शब्द की 3 क्लासें आपको पढ़ाई हैं। आज चौथी क्लास है संज्ञा और संख्या का पार्ट 1 है। आज हम सब संज्ञा पढ़ेंगे, एकदम प्रारंभिक बिंदु से 0 लेवल से संज्ञा पढ़ेंगे। दोस्तों आपको हम बताएंगे कि संज्ञा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं। इसको यूपी टेट के लिए दोस्तों हमारी क्लास शाम को 3 बजे होती है, जिसमें आपको हिंदी की क्लास मिलेगी और जल्द ही आपको रात 8 बजे यूपी टीटी के लिए मैथ की क्लास उपलब्ध होगी। हम आपको जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं यूपी टीटी के लिए मैथ, जिस सब्जेक्ट से दोस्तों बच्चों को बहुत डर लगता है, दूर भागते हैं कि मैथ में हमारे 10 नंबर आ जाएं, 5 नंबर आ जाएं, 15 नंबर आ जाएं तब भी बहुत हैं। हम आपका डर ख़त्म करेंगे। हम गणित में एकदम 0 लेवल से, बेसिक लेवल से आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर करके आएँ, एक सम्मानजनक स्कोर करके आएँ यूपी पीईटी की टीटी की परीक्षा में। अभी हमारी क्लास है एलटी ग्रेड और यूपी टीटी के हिंदी के लिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संज्ञा है, जैसे आप देख रहे हैं कि पहली क्लास क्या है दोस्तों, संज्ञा। अब संज्ञा का क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा के बारे में हम प्रारंभ कहाँ से करेंगे। सबसे पहला शब्द बन जाता है, पहला प्रश्न बन जाता है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद होंगे दोस्तों, शब्द के 2 भेद होंगे, या तो शब्द विकारी होगा या तो अविकारी होगा। विकारी का मतलब जो परिवर्तन ला दे और अविकारी का मतलब जो परिवर्तन न लाए। जो किसी से और शब्द है तो किसी शब्द के साथ लगेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। तो इसके 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, इसके 2 भेद होते हैं। एक तो शब्द या तो विकारी होगा या तो क्या होगा, अविकारी होगा। तो विकारी के भी 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग हैं और अविकारी के भी 4 भाग हैं। तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या जानेंगे, विकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि विकारी में क्या क्या आता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इसी तरीके से हम अविकारी में भी पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। तो कुल 8 टॉपिक को पढ़ना है और 4 विकारी में और 4 अविकारी में। 4 यहाँ पढ़ने हैं हमें और 4 यहाँ पढ़ने हैं। इसमें 4 पार्ट हैं हमारे। कौन कौन से, एक हमें संज्ञा पढ़नी है। क्या पढ़नी है दोस्तों, संज्ञा पढ़नी है। एक हमें सर्वनाम पढ़ना है, एक हमें विशेषण पढ़ना है और चौथा टॉपिक इसका है क्रिया पढ़ना है। तो सबसे पहले हम संज्ञा जानेंगे, फिर सर्वनाम क्या होता है, फिर विशेषण क्या होता है, फिर क्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद हम अविकारी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला शब्द हम जानेंगे, विकारी शब्द किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का लिंग में, वचन में, कारक में आदि के माध्यम से क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए या बदलाव हो जाए। क्या दोस्तों, जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि के माध्यम से परिवर्तन या बदलाव हो, परिवर्तन या बदलाव हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। अब इसमें जो ना परिवर्तन हो उसे क्या कहेंगे, हम अविकारी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले विकारी जानेंगे। विकारी के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला है संज्ञा। क्या है दोस्तों, इसके कितने भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। एक संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया। किसी चीज़ को हम दोस्तों इतनी बार पढ़ें, इतनी बार रिपीट करें, इतनी बार दोहराएं कि हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में वो तय हो जाए, सेट हो जाए पूरी तरह से, ताकि परीक्षा में हमें गलती ना करें। ठीक है, वाक्य में प्रयोग के दृष्टि से पूछे तुरंत आपको बताइए 2, कौन कौन से पूछे, तो एक बताइए विकारी और एक बताइए अविकारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न आता है संज्ञा क्या है। क्या है दोस्तों, संज्ञा क्या है,
संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम सब जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं, जिनका कोई ना कोई नाम है दोस्तों, वो सब क्या है? संज्ञा है। जिसको चाहे जो भी हम कह लें, जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है दोस्तों, वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो परीक्षा में पूछा गया था जीडी की परीक्षा में कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सिर्फ नाम। क्या होता है? नाम। जिसका कुछ ना कुछ नाम है वो हमारी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा उस विकारी को शब्द को कहते हैं। यदि परिभाषा की बात आए तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव, क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का आदि भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, लड़का, लड़की, परिवार, दूध, दही, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञा हैं। अब संज्ञा में कौन संज्ञा है हम आगे जानेंगे। संज्ञा के भेद लिखा है। इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। अगर आपसे परीक्षा में पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन कुल कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 5। तो मुख्य रूप से क्या है आपका? संज्ञा में जो मुख्य रूप से है दोस्तों, वो 3 है। मार्कर को क्या हुआ भाई? कहीं नहीं चल रहे आप? देखिए भाई, चलिए ये यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना। हाँ ठीक है। तो संज्ञा है दोस्तों। संज्ञा मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक जातिवाचक संज्ञा है और एक दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। तो मुख्य रूप से यही 3 संज्ञाएं होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? व्यक्ति, जाति और भाव। तो मुख्य रूप से ही 3 हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तब भी यही 3 हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। अब जाति के ही 2 पार्ट हैं दोस्तों। एक है समूहवाचक, एक क्या है? एक समूहवाचक और एक पदार्थवाचक। क्या है? एक समूह है, समूह कहते हैं, और एक चाहे द्रव्य लिखा हो या दास, कहीं कहीं द्रव्य भी मिलेगा देखने के लिए, कहीं कहीं पदार्थ भी मिलेगा। ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 है, लेकिन कुल कितने हैं दोस्तों? कुल 5 हैं। ठीक है। लिखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक। कुल 5 होते हैं। कौन? कुल 5 होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब पहला टॉपिक ये आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हमें सबको पता है व्यक्तिवाचक क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु, क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का जो बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरी, क्या कहने से? गौरी, ऐसा नहीं गौरी कहने से केवल एक ही लड़की का बोध हो रहा है। दुनिया में जितनी भी गौरी हैं सबका बोध हो रहा है, लेकिन व्यक्ति विशेष एक है कि गौरी का ही बोध हो रहा है। जैसे सीता कहने से सीता का ही बोध हो रहा है। जैसे भारत, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत कहने से केवल भारत देश का बोध होगा और किसी का बोध नहीं हो जाएगा। रामायण है, गीता है, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद, अब नाम बदल हो गया, प्रयागराज। ठीक है। ये सारे कैसे हैं? ये व्यक्तिवाचक है। क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक हैं। तो व्यक्ति में किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान की बात करेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान हमें जानना है। इसे प्रश्न आता है, 4 शब्द दे देगा, उसमें बताया कि इस निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें जाति कौन है, भाव कौन है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है। जब हम जानते रहेंगे तभी बताएंगे। पहचान क्या है? यदि नदियों के नाम दे दे, क्या दे दोस्तों? नदियों के नाम दे दे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, गोदावरी, नर्मदा, किसी भी नदी का नाम दे दे दोस्तों। नदियों का नाम हमेशा क्या होगा? नदी कह दे तो जाति है, लेकिन नदियों का नाम कह दे तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। पर्वतों की बात कर दे, हिमालय की बात कर दे, कंचनजंगा, केटू की बात कर दे, पर्वतों की बात कर दे तो क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? नदियों एवं पर्वतों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। फिर लिखा है दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी भी दिशा की बात कर दे, ऊपर नीचे किसी भी दिशा की बात करें दोस्तों तो क्या होगा? वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? व्यक्तिवाचक। देशों के नाम, क्या कह रहा है? देशों के नाम, किसी भी देश का नाम हो, देश के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। पुस्तकों के नाम, चाहे रामायण कह दे, गीता कह दे, कुरान कह दे, क्या कहते हैं, पुराण कहे, कुछ भी कहते दोस्तों, वो सब क्या होते हैं? वो सब व्यक्तिवाचक होते हैं। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, जितने समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, अगर किसी दैनिक जागरण कह दे, हिंदुस्तान कह दे, कोई भी समाचार पत्र का नाम ले दोस्तों, वो क्या है? उतंड मार्तंड कह दे, जो हिंदी पे पहला समाचार पत्र था, तो वो सब क्या है? वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। दिनों और महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, किसी दिन का नाम ले ले, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। महीनों का नाम, चाहे वो अंग्रेजी माह हो, चाहे हिंदी माह हो। हिंदी माह में हम जैसे चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, कुंवार, सावन, भादो, इस तरह से करें, वो भी हिंदी के महीने, या हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कहें दोस्तों, वो भी चाहे हिंदी के महीने हों, चाहे अंग्रेजी के महीने हों, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही होंगी। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर कह दे, प्रशांत महासागर कह दे, रिहंद महासागर कह दे, किसी भी समुद्र की बात कर दे, समुद्रों के नाम हमेशा क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। त्योहारों के नाम, किसके नाम दोस्तों? त्योहारों के नाम, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। नगरों के नाम, नगर कह देना, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, कानपुर, नागपुर, हैदराबाद, किसी भी शहर का नाम ले ले। चौक, हर शहर में चौक होता है ना, चौक, चौक, नगर का नाम, चौक का नाम, या सड़कों के नाम ना, जैसे महापुरुषों के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाते हैं। अगर किसी भी सड़क के नाम कह दे, जैसे MG रोड कह दे ना, नेहरू रोड कहते, गांधी रोड कहते, तमाम प्रकार के रोड हैं ना, सड़कों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ये पहचान में नदियों के, पर्वतों के, दिशाओं के, देशों के, पुस्तकों के, त्योहारों के, समुद्रों के, दिनों के, महीनों के, समाचार पत्रों के, नगर, चौक, सड़कों के, इस किसी का भी नाम पूछ ले दोस्तों तो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे? जहाँ उस पूरी जाति का बोध हो। क्या है? कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति, किसी एक विशेष का बोध न हो। कह रहा है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो। किसका? पूरी जाति। जैसे नदी कहने से दुनिया की सारी नदियों का बोध हो गया, लेकिन गंगा कहने से दोस्तों, गंगा कहने से केवल गंगा नदी का ही बोध हुआ। तो नदी कहेगा दोस्तों, नदी कहेगा तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा कह देगा तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। नदी कहने से दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सबका बोध हो गया, लेकिन गंगा कहने से केवल और केवल गंगा नाम की नदी का ही बोध होगा और किसी का बोध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो परिभाषा क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी कह दे, नदियों में सारी नदियाँ आ गई। पर्वत कह दे दोस्तों, दुनिया के सारे पर्वत। मनुष्य कह दे, दुनिया के जितने मनुष्य हैं सब जाति हैं। पुस्तक कह दे ना, पुस्तक में अब ये नहीं देखा जाएगा कि धार्मिक पुस्तकें हैं, कि साहित्य की पुस्तकें हैं, कि गणित की पुस्तक है, कि विज्ञान की पुस्तक है, कि अल्टी ग्रेड की है, कि TT की है, किसकी है ना। पुस्तक में सभी पुस्तकें क्या हो गई? जाति हो गई। लड़का कह दिया, लड़की कह दिया, भाई कह दिया, बहन कह दिया, ये सब क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसकी भी पहचान होती है। हम कैसे जानेंगे कि ये जातिवाचक हैं? जैसे पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम कह दे ना, पशु पक्षियों के नाम। वस्तुओं के नाम क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम। संबंधियों के नाम,
ना, जैसे संबंधी में माता पिता, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, ठीक है, ये संबंधियों के नाम। व्यवसायों के नाम, कोई व्यवसाय से आप जुड़े हो ना, किसी प्रकार का व्यवसाय हो, व्यवसायों के नाम। पदों के नाम, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कार्यों के नाम, आप कैसा कार्य कर रहे हैं ना, कार्यों के नाम भी। और प्राकृतिक तथ्यों के नाम, प्राकृतिक तथ्यों का मतलब जैसे भूकंप है, बिजली है ना, वर्षा है, बाढ़ है, जो प्राकृतिक तथ्य के नाम, प्राकृतिक तथ्यों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। किसके? जाति। जब प्राकृतिक तथ्य जैसे बिजली है, भूकंप है, बाढ़ है ना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं के नाम होंगे वो सब क्या होंगे? जैसे सुनामी कह देगा तो प्राकृतिक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन सुनामी एक नाम भी है, ठीक है। कार्यों के नाम, जैसे आप किस कार्य करते हैं, बढ़ई हैं ना, कि और भी कोई कार्य हैं, तो वहाँ पर जो भी कार्य हैं आपके, बनिया का काम करते हैं, जिस भी काम करते हैं, कार्यों के नाम। पदों के नाम, जैसे प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इंजीनियर। व्यवसाय है, जैसे जुलाहा है ना, जुलाहा क्या है? एक व्यवसायी है ना वो, ठीक है। सगे संबंधियों के नाम, ठीक है। वस्तुओं के नाम कह दिया जाए, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम कह दिया जाए दोस्तों, ये सब क्या होते हैं? जाति होते हैं। क्या होते हैं? जाति होते हैं। तो जाति में आपको मैंने बताया, नदी कह देगा तो पूरी जाति का बोध हो जाए, और गंगा कह देगा तो व्यक्ति। जैसे गाय कह दे दोस्तों, क्या कह दे? गाय कह दे, तो गाय कहने से गाय पूरी जाति का बोध हो गया, तो गाय क्या है? गाय जाति है। लेकिन काली गाय कह दे दोस्तों, क्या कह दे? काली गाय, तो काली गाय क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध हो गया, और काली गाय कहने से सिर्फ काली गाय का ही बोध हो रहा है, अर्थात व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, ये था भाव और व्यक्ति। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा देख लें हम दोस्तों। क्या देख लें? भाववाचक संज्ञा देख लें। तो जिस संज्ञा शब्द से गुण, दर्शन, भाव आदि का बोध हो, किसका? आपके गुण की बात करें, आपके दर्शन की बात करें, आपके भाव की बात करें, वहाँ क्या होते हैं? वहाँ भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे लड़कपन ना, लड़कपन, बचपन, मित्रता भाव ही तो है। सुंदरता, ऊंचाई, मिठास, चौड़ाई, लंबाई, ये सब आदि क्या हैं? ये सब भाव हैं दोस्तों। क्या हैं? भाव हैं। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? कुछ प्रत्यय के शब्द हैं, जैसे किसमें ई लगा दें, ता लगा दें, त्वा लगा दें, ईमा लगा दें, आस लगा दें। कुछ शब्द होंगे जिसमें हम इन प्रत्यय का प्रयोग करके उसको क्या बना लेते हैं? उसको हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? अगर कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उससे कह दिया जाए कि इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे लड़का हो, क्या है? लड़का का क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़कपन हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। देखिए, बहुत सारे आप लोगों ने देखा है कि वो शरीर से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी चेतना जो होती है वो बहुत छोटी होती है। कहते नहीं कि आपका लड़कपन कब जाएगा, आपका बचपना कब जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। मित्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? मित्रता हो जाएगा। मानव का मानवता हो जाएगा। स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा। और बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। इसी तरीके से विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। किससे? विशेषण शब्द से भी। जैसे जाति से है, ऐसे विशेषण शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे लंबा का क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई हो जाएगा। मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। कहते हैं ना कि इनके भैया संबंध में बड़ी मिठास है ना। क्या है? इनके संबंध में बड़ी मिठास। तो मिठास क्या है? भाव है। मिठास क्या है दोस्तों? भाव है। जैसे मधुर का क्या हो जाएगा? मधुरता हो जाएगा। स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। पतला का क्या हो जाएगा दोस्तों? पतलापन हो जाएगा। सरल क्या हो जाएगा? सरलता हो जाएगा। सुंदर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरता। तो ये क्या है? विशेषण है। क्या है? ये विशेषण शब्द है जिससे हमने भाववाचक संज्ञा आपको बना के दिखाई। ठीक है, अब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं दोस्तों। क्या? क्रिया से भी भाव बनते हैं। कौन कौन सी क्रिया है देख लीजिए। जैसे उतरना से क्या होगा दोस्तों? उतराई हो जाएगा। सजाना से क्या हो जाएगा? सजावट हो जाएगा। कहना से क्या हो जाएगा? कहावत हो जाएगा। चिल्लाना से क्या हो जाएगा? चिल्लाहट हो जाएगा। और चुनना से क्या हो जाएगा दोस्तों? चुनाव हो जाएगा। तो हम जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, विशेषण से कैसे बनाएंगे, क्रिया से कैसे बनाएंगे, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया, कुछ उदाहरण में करके दिखाया दोस्तों। ठीक है, हमने क्या देखा आज की क्लास में? आज की क्लास में देखा हमने
कि अगर आपसे पूछे दोस्तों कि वाक्य में प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होता है मैंने बताया, अविकारी क्या होते हैं। विकारी के कितने भेद होते हैं, अविकारी के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमने चर्चा किया। एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताने दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, या तो विकारी होगा या तो अविकारी होता है। विकारी के माध्यम से दोस्तों, विकारी शब्द के माध्यम से लिंग वचन कारक आज में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी कहते हैं। और जिसके माध्यम से परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अविकारी होते हैं। विकारी के चार भेद हैं, कौन कौन से, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अब बात आती है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा उस विकारी को शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मैंने बताया आपको, जैसे संज्ञा के भेद पूछ लिया जाए कि अगर उत्पत्ति के आधार पूछा जाए तो उत्पत्ति के आधार पे केवल 3 होते हैं, लेकिन कुल कितने माने जाते हैं, कुल 5 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं दोस्तों, कुल 5 माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक से विशेष व्यक्ति का बोध हो, विशेष वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। कैसे, जैसे गौरी, सीता, भारत, रामायण, गीता, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज आदि। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होता है, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समुद्रों के नाम, त्योहारों के नाम, सड़कों, चौक, नगरों के नाम। अगर ये सब कहीं दिखाई दे दोस्तों तो आप तुरंत लगाइए ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब व्यक्तिवाचक उदाहरण किसके हैं, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जाति में क्या होता है, उस पूरी जाति का बोध करा देता है। जैसे नदी कहने से केवल सारी दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो विदेश में बह रही हों, विश्व में कहीं भी हो, यदि वो नदी हैं तो नदी कहने से पूरी नदी का बोध होता है। लेकिन गंगा कहने से, यमुना कहते हैं, सरस्वती कहने से केवल इन्हीं नदियों का बोध होगा। तो नदी जाति है और किसी का नाम नदी का ले लियो क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। इसकी पहचान के लिए पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, संबंधियों, व्यवसायों के नाम या प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली कह दे, बाढ़ कह दे, तबाही कह दे, ठीक है दोस्तों, हरियाली कह दे, ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्व हैं। तो प्राकृतिक तत्वों के नाम हमेशा क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जातिवाचक होते हैं। भाव के बारे में बताया गया आपको कि भाव क्या होता है, जिसमें गुण, दर्शन, भाव आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे भाववाचक में लड़कपन, बचपन, मित्रता, सुंदरता, ऊंचाई, मिठास, बुढ़ापा, रड़ापा, ये सब क्या हैं, ये सब भाव हैं दोस्तों। क्या हैं, भाव हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, विशेषण से कैसे बनाएंगे और क्रिया से कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों बताया। ठीक है, ये हमारी यूपीटीटी और एलटी की क्लास है, जिसमें हिंदी की क्लास है। हिंदी में आज संज्ञा था दोस्तों इस क्लास में। अगली क्लास में हम आपको व्यक्ति, जाति और भाव के बाद समूह और पदार्थ पे चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों कराएंगे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे चाहे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर भेजिए, आपको पीडीएफ वहाँ अवेलेबल होगा। नहीं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ उपलब्ध होंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। डेली आपको दोपहर में 2 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी और रात में 8 बजे यूपीटीटी मैथ की क्लास उपलब्ध होगी। जल्द ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।